आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। और आज के न्यू सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन मेल, जिन्होंने कुछ अचीव किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, फीमेल के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। वो महिलाएं जो काफ़ी आकांक्षी, उन्होंने पहली बार अचीव किया हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम मेल के बारे में पढ़ते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आता है। सो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो मेल में थे वो थे बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार देखो आप पूरा नाम याद रखा करना, ठीक है, क्योंकि WC बनर्जी आप याद रखोगे और वहाँ पे अचानक ऐसे लिखा जाता है बोमेश चंद्र बनर्जी, तो आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो। इस वजह से आप बोमेश चंद्र बनर्जी याद रखना। अब यदि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था ना, 1885 में, 1885 में, और इसके फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड जो है ये तो आपको कॉमन है, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जितने भी कैबिनेट है ना, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, हमारे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा जो कैबिनेट था वो फर्स्ट मिनिस्टर बने थे। सो डेट्स वाई उससे क्वेश्चन आता ही आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। ये काफ़ी इन्होंने पारदर्शिता लाया था इलेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले मेल में कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान रखना, ये अभी लेटेस्ट है। पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल इंडिया चेयरमैन। लोकपाल इनको बनाया गया था, पिनाकी चंद्र घोष। होम मिनिस्टर आपको ध्यान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने थे। और उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? एच जे कानिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर। देखो जी, अभी कौन है स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ओम बिरला, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा। ठीक है, राजस्थान कोटा से है। तो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी होता है। आपको किसी न किसी क्षेत्र से जीत कर आना जरूरी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे फर्स्ट, और सेकेंड प्रेसिडेंट बने। और इन्हीं के जन्मदिन पे जो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, तो ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत ज्ञाता, जिसको आप ज्ञानी बोल सकते हो। और यहीं से आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अब हम जानते हैं कि राज्यसभा जो हमारा आता है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वो हमेशा जो वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो अभी कौन है? तो अभी का आपको ध्यान होना चाहिए, वेंकैया नायडू। अभी हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू हैं, और वो ही वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उस टाइम पे यदि आपको ये पूछा जाए कि फर्स्ट राज्यसभा का चेयरमैन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इनके बारे में तीन चीज़ हो गया। ये सेकेंड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और फर्स्ट ये राज्यसभा के चेयरमैन थे। और इन्हीं के जन्मदिन पे टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये बहुत बड़े ग्रेट फिलोसफर थे। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है आप। और ये डिफेंस मिनिस्टर, हमारे आज़ाद भारत जो रहा उसके बाद फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे? बलदेव सिंह छोक्कर। उसके बाद कमांडर इन चीफ पूछा जाए तो KM करियप्पा। लेकिन फील्ड मार्शल पूछा जाए तो सैम मानेकशॉ। ये आपको तीनों क्लियर ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर पूछे तो बलदेव सिंह छोक्कर, कमांडर इन चीफ पूछे तो KM करियप्पा, और फील्ड मार्शल पूछे तो सैम मानेकशॉ। ठीक है, अब आते हैं परमवीर चक्र जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट जज जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड, द हेग में। ठीक है, द हेग एक वहाँ का सिटी है नीदरलैंड का। तो ये थे वेनेगल नरहरि
नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव, BN राव ऐसे आप लोग याद रखते हैं BN राव, बट आप पूरा नाम याद रखिएगा वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट जो हमारा बात करें तो इंडियन गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और ये किस नाम से फेमस है? इनका जो निकनेम था वो बोला जाता था इनको राजा जी के नाम से ये फेमस थे। और राजा जी, और ये गांधी जी के बहुत क्लोज थे, बहुत ही क्लोज थे। इवन गांधी जी इनको अपना कॉन्सेंस कीपर बोलते थे, मतलब गांधी जी को बोलते थे ये हमें नैतिक बनाए रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा दोस्ती था। तो आप याद रखिएगा इंडियन गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद पूछा जाए आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस में काम रहते हुए, प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए जिनका मृत्यु हो गया वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। उसके बाद PM हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, चौधरी चरण सिंह। और ये काफ़ी कम समय के लिए थे, उस टाइम पे सेशन बंद था हमारा, तो ये पार्लियामेंट को फेस ही नहीं कर पाए, 5-6-4 महीने के लिए ही थे। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट बंद था, तो इस वजह से ये नहीं फेस कर पाए। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे फर्स्ट PM जिन्होंने पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया वो चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह का डेट याद रखना है आपको, 23 दिसंबर को इनके जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं क्या? किसान दिवस, फार्मर डे। ये आपको ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह। अब उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि इंडियन सिविल सर्विस तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है। वैसे सिविल सर्विस हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी फाइट किए थे, बट सबसे पहला जो कि आज के डेट में यही है UPSC। ठीक है। उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस के नाम से होता था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाए विन द नोबेल प्राइज इन फर्स्ट नोबेल प्राइज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए गीतांजलि जो इनका बुक था उनके लिए मिला था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 1913 मुझे याद है। ठीक है। 1913 को मिला था, 1913 में। उसके बाद आपको यदि क्वेश्चन आता है सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ज्ञानी जैल सिंह, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह। और यदि PM आता है फर्स्ट सिख तो मनमोहन सिंह ध्यान रखिएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंने पहले ही बताया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो BR अम्बेडकर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर कैग, अभी कौन है कैग? तो अभी है हमारे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब वहाँ पे मनोज सिन्हा को बना दिया गया है और ये बन गए हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थे फर्स्ट? वी नरहरि राव। सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, ये दोबारा रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडियन मेंबर थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जगह मिला, मेंबर बने, वो थे दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे। और हाउस ऑफ कॉमन को लोकसभा हम यहाँ कहते हैं, लोकसभा। ठीक है। उसके बाद बात करें हम कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट जो थे हमारे RK सन्मुखम चेट्टी, आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेवल के चीफ, नेवी के फर्स्ट जो चीफ बने वो थे वाइस एडमिरल RD कटारिया। अभी कौन है? अभी का हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप जल्दी। ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, जो इंग्लिश चैनल जो यूरोप और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक है। तो मिहिर सेन, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आगे आते हैं हम, ये नेक्स्ट जो हमारा है रामन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे हमारे फर्स्ट? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य जो भू आंदोलन के लिए बहुत काम किए थे, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये अभी नया पद बनाया गया है। ठीक है, 4 स्टार रैंक के ये ऑफिसर बनेंगे चीफ डिफेंस स्टाफ, जो सारे जो जितने भी आर्मी और नेवी और हमारे एयरफोर्स हैं इनका सबका चीफ होंगे डिफेंस का, वो हैं बिपिन रावत। ठीक है, ये लेटेस्ट है। अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे
सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्मी के चीफ स्टाफ कौन बने थे? तो राजेंद्र सिंह जी जडेजा बने थे आर्मी के, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम कि टू रीच साउथ पोल, वो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साउथ पोल पे सबसे पहली बार पहुंचे तो वो थे कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज, ये आपको ध्यान रखना है। टू समिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक होता है, एक जब मैं यहाँ बात करूँ कि हाईएस्ट माउंटेन तो मतलब पीक की बात हो रही है, ठीक है, हाईएस्ट पीक का बात हो रहा है जिसे हम चोटी बोलते हैं या हिल बोल सकते हो आप। तो ये जो नेचुरल जो माउंटेन पे पीक होता है उसकी बात हो रहा है, तो वो उस पर सबमिट उन्होंने चढ़ाई किया था, उनका नाम था कर्नल रणवीर जम्वाल, ठीक है, कर्नल रणवीर जम्वाल। लेकिन आता है टू कंप्लीट वोल्केनिक 7 समिट, मतलब जो 7 हमारे ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है दोनों। उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो NC सत्यवाद, ओके। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल CK डेप्थेरी, ठीक है। उसके बाद गोल्ड मेडल समर ओलंपिक, ये अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ आपको बताऊंगा कि यदि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया तो वो थे KD यादव। 1952 का जो ओलंपिक हेलसिंकी में हुआ था, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में जो हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन कौन हो गए? KD यादव हो गए, जो इंडिविजुअल में लेकर आए और फर्स्ट मेडल भी इन्होंने लाया, ठीक है। और उसके बाद इंडिविजुअल में ये ध्यान रखेगा, इंडिविजुअल में KD यादव। उसके बाद यदि पूछा जाए कि सिल्वर मेडल जो इंडिविजुअल में लाए तो वो थे अभी जो हमारे राजस्थान से ये MP भी हैं, इनका नाम है इनका राजवर्धन सिंह राठौर, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2004 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने शूटिंग करते थे, उसमें ये सिल्वर मेडल लाए थे। और यदि पूछा जाए कि गोल्ड मेडल पहली बार किसने ओलंपिक में लाए, तो अभिनव बिंद्रा, एक ही गोल्ड मेडल हमें आया इंडिविजुअल कैटेगरी में, वो हैं अभिनव बिंद्रा, ये भी शूटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टू रीच अंटार्कटिका, रामचरण, सबसे पहली बार अंटार्कटिका पर जाना रामचरण। टू ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट, अब देखो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन किया जाता है, यहाँ पूछा गया टू ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको मिला था? तो सत्यजीत रे जी, ये बंगाल का फिल्म मेकर थे, ठीक है। और इंडियन फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न, अभी तक एक ही इन्हीं को मिला है, सत्यजीत रे को ही मिला है, सिर्फ फिल्म मेकर के लिए भारत रत्न मिला है। अब उसके बाद कभी भी अभी तक किसी को फिल्म मेकर को भारत रत्न नहीं मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है भारत की तरफ से, क्योंकि भारत में हाईएस्ट ऑनर कौन होता है? तो ये अवार्ड होता है भारत रत्न, तो ये दोनों मिला हुआ है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ऑस्कर विजेता कौन, तो भानु अथैया, ठीक है, ये भी हम आगे बात करूँगा। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 2008 के जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये जीते थे, तो विश्वनाथन आनंद चेस ग्रैंड मास्टर बने। फिर ग्रैंड स्लैम के टाइटल की बात करूँ तो महेश भूपति, जिन्होंने फ्रेंच ओपन में जीता था, महेश भूपति, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि टू विन ऑस्कर अवार्ड, तो ये तो अभी देखो भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया। और उसके बाद यदि पूछें कि ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, ग्रैमी बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड होता है म्यूजिक के क्षेत्र में, तो ये सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, ठीक है। कैप्टन इन टेस्ट, तो कैप्टन इन टेस्ट सबसे जो फर्स्ट पर्सन जो कैप्टन बने थे टेस्ट में CK नायडू, और CK नायडू अवार्ड भी मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और ये कप भी होता है, टूर्नामेंट भी होता है, CK नायडू। और ODI में कैप्टन कौन बने थे? अजीत वाडेकर बने थे। अब आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन, पहले स्पोर्ट्स में भारत रत्न नहीं मिलता था, तो पहली बार जो स्पोर्ट्स पर्सन भारत रत्न जो पाए वो सचिन तेंदुलकर बने, जिनको दिया गया स्पोर्ट्स में भारत रत्न। फिर फर्स्ट इंडियन कौन थे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो वर्ल्ड बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर बने, वो थे गौतम काजी।
उसके बाद चेयरमैन ऑफ इसरो आपको पता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम आपको सबको पता है, नन ऑफ देम APJ अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन KC नियोगी। उसके बाद मैन इन स्पेस राकेश शर्मा, पहली बार स्पेस में कौन गया था, राकेश शर्मा। और फर्स्ट फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले हमारे CV रमन, ठीक है। यदि आपका आता है कि फिजिक्स में पहली बार इंडिया के कौन बने थे प्राइज जीतने वाले, तो नोबेल जीते थे CV रमन, लेकिन फर्स्ट नोबेल प्राइज वही हैं, वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और देखो, इसमें तो और भी बहुत ज़्यादा यदि आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आप इम्पोर्टेंट याद रखो। बाकी यदि क्वेश्चन इससे हट के भी आता है तो आपको जो ऑप्शन 4 मिलेंगे ना, 1 2 3 4, तो इसमें जो नाम इसको आपको याद होगा उसको तो आपको हटाने में मदद होगा ना, कि भाई ये नाम तो ये हमने इसमें देखा था, ठीक है, ये नाम तो हमने इसके लिए देखा था। तो इस तरह से आपको यदि कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे ये अभी हमने यहाँ 30-35 जो देखा, इसमें से कोई भी नाम हम रहेगा तो उस ऑप्शन को आप हटा दोगे। तो ऑप्शन हटाने का जो तरीका होता है ये भी एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि पूरी GK स्टैटिक GK सबकी बस की बात नहीं है कि आप हम एक एक चीज़ दिमाग में रखें, हम ऑप्शन से ही करना पड़ता है फाइनली। ओके, तो आई थिंक अब आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।